नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। अमित शाह ने कहा, पैक्स को मजबूत करने के लिए जल्द ही मॉडल एक्ट लाएगी सरकार। अगले महीने से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के नियम। राजस्थान में 30 करोड़ रुपए की दवा और वैक्सीन खरीदने की दी गई मंजूरी। मध्य प्रदेश की नदी में फेंकी गई लहसुन की बोरियां, बीजेपी पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ और कानपुर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया इंडिया जीआई फेयर 2022। अब खबरें विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड द्वारा कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स को बहुउद्देशीय बना रही है। पैक्स से अपेक्स तक मार्केटिंग की मजबूत व्यवस्था के लिए शीघ्र ही एक मॉडल एक्ट लाया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत के संस्कार में सहकार की आत्मा बसती है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए अगले महीने से कुछ नियम बदलने वाले हैं। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम अमल में आने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम के अमल में आने के बाद कार्ड होल्डर के पेमेंट करने का अनुभव बेहतर होगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। लंपी स्किन डिजीज से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान में इससे बचाव वाली दवाओं और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने ये मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बिना टेंडर के जरूरत की दवाइयां खरीदने जैसे निर्णय किए जा चुके हैं। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत इस रकम को मंजूरी दी गई है ताकि गायों में फैली इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। इस निर्णय से पशुधन में फैल रही लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए वैक्सीन एवं औषधियां ज्यादा मात्रा में तथा कम समय में खरीदी जा सकती है। मध्य प्रदेश में ग्राम गोपाल खेड़ी के किसान कमल, कृष्ण सांखला और गणेश पवार लहसुन के 40 कट्टे बिक्री के लिए इंदौर ले गए थे, लेकिन माल भाड़ा सहित 1800 का नुकसान हो गया। इसके बाद तीनों किसानों ने अपने 40 कट्टे लहसुन चामला नदी में फेंक दिए। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लहसुन 1 रुपए से भी कम में बिक रहा है। घाटे के कारण किसान इसे कभी आग के हवाले कर रहे हैं और कभी नदी में बहा रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन उत्पादन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। खेती घाटे का धंधा बनती जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल जरूर निर्णय लेकर किसानों को राहत प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और कानपुर के लिए 42 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और राजधानी लखनऊ और कानपुर को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा, समय की मांग है कि एक सार्वजनिक परिवहन हो जो कि ध्वनि और वायु प्रदूषण से मुक्त हो। यही नहीं, इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है। इन बसों के संचालन के बाद यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा देश में स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जा रहे 100 शहरों में से 10 यूपी में से हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया इंडिया जीआई फेयर 2022 का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, जीआई टैग किए गए उत्पाद अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने हैं और इसका उद्देश्य खरीदार और समुदाय के बीच विश्वास पैदा करना है। ये 26 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में शुरू हुआ। ऐसे में पूरे भारत से लगभग 500 किसानों, उद्यमियों और कारीगरों की भागीदारी के साथ एक्सपो में ऐसे कई उत्पाद प्रदर्शित किए गए जिन्होंने ऐतिहासिक पहचान हासिल की है। इसके अलावा मेले में 236 हैंडलूम प्रोडक्ट्स, 130 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, 17 फूड प्रोडक्ट्स, 12 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और 2 नेचुरल प्रोडक्ट है।
साथ ही ये कार्यक्रम हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आयोजित किया गया था। ऐसे में इंडिया जीआई फेयर का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता वाले उत्पादों को वैश्विक बाजार और अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। यहाँ पे बहुत ही शानदार रिस्पांस हमें केसर के लिए मिला है। फिर यहाँ पे बहुत सारी इंक्वायरीज हमें नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे केसर के लिए मिली है। हम लोग कश्मीर का केसर बेच रहे हैं और ये माना जाता है कि कश्मीर का केसर जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन केसर होता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि वो कश्मीर का केसर इस्तेमाल करें। आप लोग सब जानते ही होंगे कि ईरानियन केसर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बिक रहा है कश्मीर केसर के नाम पे। उस बात को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जीआई टैगिंग की है, जिससे कि इसको बेचना और आसान हो गया इंडियन मार्केट्स में भी, और अब ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी जीआई टैगिंग की वजह से काफ़ी बिक सकता है। हर जगह की अपनी एक अलग ही खासियत होती है और इन्हीं सब चीजों से रूबरू होने के लिए ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाता है। इसी संदर्भ में नई दिल्ली के ओखला NSIC ग्राउंड में IIMTF द्वारा इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन शुरू हो गया है, जो कि 19 से 29 अगस्त तक चलेगा। इस ट्रेड फेयर में जाने के लिए आपको 50 रुपए का भुगतान भी करना होगा। आपको वहां जाकर कैश पेमेंट करने के बाद ही टिकट मिल सकेंगी, और अगर आप एक ऑनलाइन पेमेंट वाले ग्राहक हैं तो आपको इसकी टिकट बुक माई शो पर ऑनलाइन ही बुक करनी होगी। आपको बता दें, वहां हैंडीक्राफ्ट के सामान, कारपेट, सोफा, फर्नीचर, मसाला, अचार, ड्राई फ्रूट, शेक, जड़ी बूटी, परफ्यूम, गेम, किताब, ज्वेलरी व कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा भी तमाम सभी चीजें उपलब्ध मिलेंगी। देश के ज्यादातर राज्यों में हर पल मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कभी उमस भरी गर्मी हो रही है तो कभी मध्यम से भारी बारिश। ऐसे में ज्यादातर लोग गर्म, सर्द व जुकाम, बुखार और गले में इंफेक्शन जैसे समस्याओं के शिकार हो रहे हैं। लेकिन बदलते मौसम का सिलसिला अभी भी थमता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 29 से 30 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 जम्मू कश्मीर, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हम इसका जवाब कमेंट करके बताएं और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।